नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम लोग साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम संसृष्टि अलंकार का अध्ययन आज करेंगे। तो इस अलंकार के अध्ययन से पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें अलंकारों का वर्गीकरण 7 तरीके से किया गया था, है ना, जिसमें सादृश्य मूलक थे, विरोध मूलक थे, है ना, लोकन्याय मूलक थे और उसके उपरांत एक मिश्र अलंकार भी बताए थे कि जिसको कुछ आचार्य उभयालंकार भी कहते हैं। तो मिश्र अलंकार के अंतर्गत या उभयालंकार के अंतर्गत संसृष्टि अलंकार आता है और संकर अलंकार भी आता है, किंतु हमारे कोर्स में संसृष्टि अलंकार निर्धारित है, तो हम संसृष्टि अलंकार का आज अध्ययन करेंगे। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के दशम परिच्छेद में बिल्कुल अंत में, लगभग संसृष्टि और संकर का जो क्रम है अंत में ही है, तो अंत में इनकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मिथो अनपेक्षयैस्तेषां स्थितः संसृष्टिर उच्यते। क्या कह रहे हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित हों तो संसृष्टि अलंकार होता है। देखिए, यहाँ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? यहाँ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि दोनों को, यदि शब्दालंकार है तो भी हमने 3 शब्दालंकार पूरे पढ़ाए आपको, तो वे शब्दालंकार भी आपस में कैसे हों? निरपेक्ष हों, एक दूसरे की किसी को अपेक्षा ना हो। और अर्थालंकार हों, वे भी कैसे हों? निरपेक्ष हों, एक दूसरे से कोई भी अपेक्षा ना हो, यानी स्वतंत्र होकर के वे उस पद्य में रह सकते हैं। तो एषां तिल तंडुल न्यायेन मिश्रते संसृष्टि। इनका मिश्रण कैसा हो? तो अलंकार सर्वस्व में कहा गया है कि तिल तंडुल न्याय, यानी तिल तथा चावल मिले हुए होने पर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तिल का स्वरूप अलग है, तिल का जो कलर है वह अलग है, और सफ़ेद तिल हो तो भी सफ़ेद चावल और सफ़ेद तिल मिलेंगे, है ना, तो भी उनकी शेप से अलग हो, पता चलेगा अलग है। और काले तिल यदि हैं तो वे तो अपने रंग से भी अलग पहचान में आ जाएंगे। तो अलंकार सर्वस्व में कहते हैं आचार्य कि जैसे तिल और तंडुल का न्याय है, यानी तिल और जो चावल हैं उनको मिला दें भले ही हम, पर वे अलग अलग दिखाई देते हैं। उसी तिल तंडुल न्याय से जब स्पष्ट रूप से अलंकारों का भेद मालूम हो जाए तब वहाँ अलंकारों का मिश्रण संसृष्टि कहा जाता है। तो देखिए कि जो एक ही पद्य में, यहाँ बात किसकी चल रही है? एक पद्य में यदि कई अलंकार आ जाएं और वे निरपेक्ष भाव से स्थित हों तो वह संसृष्टि अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, देवः पायादपायान्नः स्मरेन्दीवरलोचनः संसारध्वान्त विध्वंस हंसः कंसन निषूदनः। अर्थात हंसते हुए नीलकमल के समान नेत्र वाले, संसार रूप अंधकार का नाश करने वाले सूर्य, कंस का वध करने वाले देव, भय से हमारी रक्षा करें। अब देखिए यहाँ पे पद्य और पद्य का अर्थ भी मैंने पढ़ दिया। अब देखिए यहाँ कैसे अलंकार हैं। पायाद पायाद में यमक है, पायाद पायाद, ठीक है। 2 यमक कैसे है कि यमक की परिभाषा में क्या होता है कि स्वर व्यंजन सहते, यानी शब्द में जो पद है उसमें स्वर और व्यंजन की आवृत्ति तो हो, लेकिन कैसे हो? अलग अलग अर्थ वाले होवें, भिन्नार्थक होवें। तो यहाँ पे देखिए पायाद पायाद, ये आपको जो स्वर व्यंजन की आवृत्ति
दिख रही है एक क्रम में, ये यमक का ही उदाहरण है। और उत्तरार्ध में देखिए वृत्तानुप्रास है। वृत्तानुप्रास आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर 2 शब्दालंकार हैं। एक ही पद्य में 2 शब्दालंकार हो गए, यानी यमक भी है और अनुप्रास भी है। ठीक है। अब देखिए आगे, स्मरेंदीवर लोचनः, तो इसमें क्या है? इसमें उपमा है। और संसार रूप अंधकार को दूर करने में हंस यानी सूर्य रूप, इसमें क्या है? रूपक भी है। अतः 2 अर्थालंकारों की संसृष्टि है। तो देखिए एक ही पद्य में निरपेक्ष भाव से क्या है? शब्दालंकार भी हैं यानी 2 हैं, और अर्थ अलंकार भी हैं, यानी पूरे इस पद्य में क्या है? 4 अलंकार हैं। तो यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार की संसृष्टि है, और तिल तंडुल न्यायवत वे चारों अलंकार अलग अलग जान पड़ रहे हैं, इसीलिए यह संसृष्टि अलंकार का उदाहरण है। देखिए अभ्यास हेतु मैंने आपको जितने भी अलंकार पढ़ाए हैं उन सभी में अभ्यास के लिए उदाहरण अवश्य दिए हैं। तो इसीलिए इस क्रम में मैं यहाँ पर भी संसृष्टि अलंकार के उदाहरण बता रही हूँ, जो कि आपके अभ्यास हेतु हैं। देखिए अगला जो उदाहरण है हमारा संसृष्टि अलंकार का, कैसे है यहाँ पर? रसई कथा यस्य सुधावधीरिणी नलः सबुजा निरभूद गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडलः। अर्थात जिस राजा नल की कथा श्रृंगार आदि रसों से अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है, वे शौर्यादि गुणों से आश्चर्यकारक तथा प्रदीप्त तेजपुंज एवं कीर्ति मंडल को क्रमशः सुवर्ण दंड तथा एकमात्र श्वेत छत्र बनाने वाला राजा नल हुए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए नल की कथा अमृत को तिरस्कृत करने वाली, ऐसा कहा गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार आप इससे पूर्व पढ़ चुके हैं। प्रताप और कीर्ति में दंड और छत्र के आरोप से रूपक अलंकार है। और देखिए एक बार श्लोक का अर्थ देख लीजिए कि प्रदीप गुणों शौर्यादि गुणों से आश्चर्यकारक प्रदीप्त तेज पुंज एवं कीर्ति मंडल को क्रमशः सुवर्ण दंड और एकमात्र श्वेत छत्र बनाने वाले राजा नल हुए, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? प्रताप और कीर्ति में दंड और छत्र के आरोप से कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। तो इस तरह से इस पद्य में क्या है? व्यतिरेक और रूपक अलंकार की संसृष्टि है। एक और उदाहरण देखते हैं अभ्यास के लिए। चूंकि ये संसृष्टि अलंकार है, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, चाहे शब्दालंकार आ जाएं 2, ठीक है, या 3 आ जाएं, या अर्थालंकार आ जाएं 2। तो जैसे इस वाले पद्य में, ये जो पद्य हमने पढ़ा रसई कथा यस्य सुधावधीरिणी, इस पद्य में देखिए 2 अर्थालंकार आए हैं, ठीक है। इससे पहले वाले पद्य में 2 शब्दालंकार और 2 अर्थालंकार आए हैं। तो किसी भी तरह से अलंकारों की स्थिति हो सकती है। एक पद्य में चाहे 2 शब्दालंकार आ जाएं या 3 शब्दालंकार आ जाएं, या 2 या 3 अर्थालंकार आ जाएं, या पुनः शब्दालंकार और अर्थालंकार मिलकर के आ जाएं। कुल मिलाकर के संसृष्टि अलंकार में इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए उदित, ये प्रस्तुत जो श्लोक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है ना। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदयः प्राक तदनंतरम पयः निमित्त नैमित्तिकयोर अयम क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। क्या अर्थ है इसका? देखिए कि अर्थात पहले पुष्प खिलता है तब उसमें फल लगता है,
पहले मेघों का उदय होता है, तदनंतरम पयः, और उसके बाद जल बरसता है। कारण और कार्य का यही क्रम रहता है। किंतु आपके अनुग्रह से, यानी राजा दुष्यंत महर्षि मारीच से कह रहे हैं कि आपके अनुग्रह के पूर्व ही संपत्तियां प्राप्त हो गईं, अतः आपका अनुग्रह कैसा है? अपूर्व है। यानी पहले अनुग्रह प्राप्त करते, मिलते, दर्शन करते, तब अपनी पत्नी शकुंतला और अपने पुत्र से मिलन होता। तो कारण और कार्य का तो ये सिद्धांत होता, लेकिन विपरीत हो गया। क्या हो गया? ये पहले कार्य हो गया, बाद में कारण है। तो देखिए यहाँ पर कैसे अलंकार हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्धगत वाक्यार्थ तृतीय पादगत अर्थ के प्रति हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। चतुर्थ पाद में कार्य कारण का पूर्वापर भाव व्यतिक्रम है, यानी उल्टा है। तो पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। ये तो हमारा क्रम हो गया, लेकिन इसका विपरीत करें, व्यतिक्रम करें तो क्या हो गया? पहले कार्य हो गया, बाद में कारण हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरह इन दोनों अलंकारों में निरपेक्षता से संसृष्टि अलंकार है। और उदाहरण, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने इसको उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी पढ़ा है और आएगा, यानी जो आप रूपक में भी देख रहे हैं इसको, और उपमा भी है इसमें, है ना, और उत्प्रेक्षा भी है। देखिए कैसे है। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। अंधकार मानो अंगों का लेपन कर रहा है, आकाश से मानो काजल की वर्षा हो रही है। अंधकार के कारण दृष्टि वैसे ही निष्फल हो गई है जैसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यर्थ हो जाती है। अब देखिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में लेपन विषयक लिम्पतीव और वर्षण विषयक वर्षतीव उत्प्रेक्षा है, और उत्तरार्ध में क्या है? असत पुरुष सेवे में उपमा अलंकार है। ये दोनों अलंकार कैसे हैं? परस्पर निरपेक्ष भाव से स्थित हैं, अतः यहाँ पर संसृष्टि अलंकार है। ये एक और उदाहरण लास्ट में दिया है संसृष्टि को समझने के लिए। देखिए, इयम इंदुमुखी गुणम विपक्ष प्रतिलोमम दधति तिलोत्तमायाः स्वतनुप्रभया दिंग तगानाम तिमिराणाम अचिरान निरास हेतु। क्या कह रहे हैं कि तिलोत्तमा के विपक्ष यानी प्रतिलोम समान गुण को धारण करती हुई यह चंद्रमुखी अपने शरीर की प्रभा से दिगंत में स्थित अंधकारों के अविलंब निराश को दूर करने का साधन है। यहाँ इयम इंदुमुखी में उपमा है, तिलोत्तमायाः गुणम दधति में निदर्शना है। ठीक है, स्वतनु प्रभया दिगंत गानाम तिमिराणाम अचिरान निराश हेतु, इस वाक्य में असंबंध में संबंध रूप अतिशयोक्ति है। अतः देखिए 3 हो गए अलंकार, तो उपमा भी हो गया, निदर्शना भी हो गया, अतिशयोक्ति भी हो गया, और तीनों अलंकार एक ही पद्य में निरपेक्ष भाव से स्थित हैं, अतः यह संसृष्टि अलंकार है। तो देखिए संसृष्टि अलंकार को मैंने अच्छे से आपको बताया, और ये जो अलंकार हमने पढ़े हैं उन सभी अलंकारों के अंत में इसलिए आता है क्योंकि यह सभी जैसे मिश्र है ना, तो आपको रूपक पता होना चाहिए, यानी आपको सारे अलंकार पता होने चाहिए, तभी ना आप इस अलंकार को कर पाएंगे, इसीलिए यह बाद में ही दिया गया है। धन्यवाद। और आप सभी ने मुझसे जो अलंकारों का अध्ययन प्राप्त किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके अभ्यास कीजिए, तो निश्चित रूप से ये सभी अलंकार आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।